मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा में पदस्थ हूँ। वाणिज्य विभाग में अध्यापन का कार्य करता हूँ। आज मैं आपके सामने प्रोडक्शन मैनेजमेंट उत्पादन प्रबंध के इकाई 5 का ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो लेक्चर होगा। पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ इस संबंध में, वो था क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में। आज मैं उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के बारे में चर्चा करूंगा आपसे, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ा ही विशद टॉपिक है, बड़ा ही विशद अध्याय है। तो इस पर चर्चा के लिए मैंने आपकी सुविधा के हिसाब से और समय की सीमा को देखते हुए इसके अध्ययन को 2 भागों में बांटा है। तो अभी मैं भाग 1 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और जो इसका बचत पोर्शन है, जो बचा हुआ भाग होगा, उसकी चर्चा मैं आपसे भाग 2 में करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्या होता है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, क्या इसका आशय होता है, क्यों करते हैं इसको। इन सारे विषयों पर मैं बड़े ही विस्तार से चर्चा करूंगा। आपका जो भी शंका होगा उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या होता है कि उद्योगों के अंतर्गत आप जब भी सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की बात करें तो एक औद्योगिक इकाई को ध्यान में रखें। वैसे औद्योगिक इकाई को जहां पर उत्पादन का कार्य हो रहा हो। तो उत्पादन का यदि कार्य हो रहा है तो वहां पर यह देखना जरूरी है कि जो उत्पादन किया जा रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं है। यदि वो वस्तु अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा तो उसके बिक्री में कठिनाई होगा, या हम ऐसा कहें कि वो बाजार में बिक नहीं पाएगा, क्योंकि बाजार में आपको पता है अनेकों प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध है। तो कोई भी व्यक्ति वो खराब सामान क्यों लेगा, और खासकर तब जब वो सामान या वस्तु जो आपने बनाया है यदि वो ग्राहक की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा तो वो क्यों उसको खरीदना चाहेगा। तो इसी उद्देश्य से किसी भी औद्योगिक संस्था में जहां उत्पादन का कार्य हो रहा है वहां पर सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की पद्धति को अपनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्माण की जाने वाली वस्तुओं के गुणों पर नियंत्रण रखने के लिए एक विधि प्रयोग में लाई जाती है, जिसका आधार क्या होता है, सांख्यिकी में जो विधियां बताई गई है वो उसका आधार होता है। तो ऐसे नियंत्रण विधि जिसमें सांख्यिकी का प्रयोग होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांख्यिकीय गुण नियंत्रण कहते हैं। अब निर्माण की जाने वाली वस्तुओं का गुण परीक्षण हेतु सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के बाद एकदम एग्जैक्ट मालूम पड़ता है कि आपके उत्पादन का प्रक्रिया जो है वो सही चल रहा है या नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का आशय श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के उत्पादन को संभव बनाना है, ताकि उत्पादन विधि नियंत्रण एवं न्यायाधीश स्वीकृति द्वारा निरीक्षण किया जा सके, और ऐसा करने को ही सांख्यिकीय गुण नियंत्रण कहते हैं। ये सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का सामान्य तौर पे हम लोग जो मतलब समझते हैं ये है। अब हम लोग इसके परिभाषा पर विचार करेंगे कि इस संबंध में विद्वानों का क्या कहना है। जो सांख्यिकी के ज्ञाता हुए या उत्पादन प्रबंध के जो ज्ञाता हैं उनका क्या कहना है। तो इसमें प्रमुख नाम जो आता है वो यूजीन एस एल ग्रांट का आता है। श्रीमान ग्रांट ने कहा कि सांख्यिकीय गुण नियंत्रण को उपकरणों के उस समूह के रूप में देखा जाना चाहिए जो निर्दिष्टीकरण, अध्ययन अथवा निरीक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे विद्वान या लुन चाउ ने अपने परिभाषा में कहा है, दिस मेथड which method? So statistical quality control can be simply defined as an economic and effective system of maintaining and improving the quality of output throughout the whole operating process of specification, production and inspection
बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस टेस्टिंग विथ रैंडम सैंपल्स। देखिए इन्होंने रैंडम सैंपल्स पर जोर दिया। रैंडम सैंपल्स पर क्यों जोर दिया? क्योंकि रैंडम सैंपल से ही आप देख पाएंगे कि उत्पादन प्रक्रिया जो है वो नियंत्रण में है या नहीं, उत्पादन जो हो रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि आप सारे उत्पादन का तो जांच कर ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैच का उत्पादन हुआ उसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं। आपको तो पता ही है पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। पूरा जो उत्पादन हुआ उसको पॉपुलेशन कहेंगे, और उसमें से यदि आप कुछ प्रतिशत जांच के लिए निकालते हैं तो वो सैंपल या न्यायाधर्ष कहलाएगा। तो न्यायाधर्ष के आधार पर जांच किया जाता है सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके। तो हम लोग कह सकते हैं कि सांख्यिकीय गुण नियंत्रण वस्तुओं की किस्म को प्रारंभ से ही नियंत्रित करने की तकनीक है, ताकि अंतिम उत्पाद निर्धारित प्रमाप का बन सके, यानी जैसा आप वस्तु चाह रहे हैं वैसा बन सके। तो ये आशय और परिभाषा हो गया सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का। अब हम लोग चर्चा करेंगे उद्देश्य के बारे में। क्या उद्देश्य है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य है दूषित उत्पादन के निर्माण को प्रारंभ से ही रोकना। देखिए सारे उत्पादन कर लेने के बाद दूषित को छांटना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ना, क्योंकि दूषित को आप बेचेंगे तो व्यवसाय की ख्याति खराब होगा, इसलिए दूषित को बेच तो सकते ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें दूषित उत्पादन जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है उसको शुरू से ही रोकना, ये इसका उद्देश्य है। प्रारंभ में ही जैसे ही उत्पादन हुआ वैसे ही वहां पर उसकी छटनी हो जाए और फिर दूसरे सुधारात्मक उपाय किए जाए। दूसरा, उत्पादन के प्रमापों का निर्धारण। देखिए उत्पादन आप कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का उत्पादन चाहते हैं, क्या क्वालिटी उसका होगा और दूसरी चीजों क्या उसका पैरामीटर होगा, इसी को प्रमाप कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। तो उत्पादन के लिए क्या स्टैंडर्ड होगा इसका निर्धारण करना है। तीसरा कहता है कि प्रमापों के अनुसार उत्पादन, यानी जैसा आपने स्टैंडर्ड तय कर लिया सभी मामले में, मटेरियल के मामले में, टाइम के मामले में, कॉस्ट के मामले में, उस स्टैंडर्ड यानी मानक जो पूर्व निर्धारित है उसी के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। चौथा कहता है प्रमापों से विचरण एवं उनके कारणों को ज्ञात करना। यदि कोई अंतर होता है जो कि सामान्यतः हो जाता है उत्पादन के अंतर्गत, जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा परसेंट कुछ चेंज तो हो जाता है, आप मटेरियल जैसा सोचे हैं उससे ज्यादा या कम थोड़ा लग सकता है, लेकिन एक लिमिट में वेरिएशन होना चाहिए। तो कहता है कि प्रमापो यानी जो आपने शुरू में तय किया था और जो बाद में रिजल्ट आया उसमें कोई अंतर है क्या, यदि अंतर है तो उसको ज्ञात कीजिए क्या अंतर है और फिर किन कारणों से अंतर हुआ। फिर हम लोग उसको वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, है ना। वेरिएंस एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये सब निकालते हैं। वही वेरिएंस निकालने को बोल रहा है, विचरण ज्ञात करना और उनके कारणों को जानना। पांचवा जो उद्देश्य है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का वो है निरीक्षण को सरल, शुद्ध एवं मितव्ययी बनाना। देखिए उत्पादन में निरीक्षण का महत्व है, निरीक्षण से ही तो मालूम पड़ेगा ना कि उत्पादन की प्रक्रिया किस प्रकार का चल रहा है। तो यदि अच्छी क्वालिटी का वस्तु निर्मित हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छे जगह पर है, तो उससे क्या होता है कि निरीक्षण आसान हो जाता है। बहुत आसानी से निरीक्षण में कम लोग लगते हैं और ज्यादा बढ़िया कार्य होता है। और चूंकि कम लोग लगते हैं, अधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया क्या होगा, मितव्ययी होगा, इकोनॉमिकल होगा। छठा कहता है कि निर्मित इकाइयों में एक रूपता लाना। सभी सामग्री जो भी आपने बना रहा है सारा उत्पादन एक तरह का होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पादन नहीं होना चाहिए। तो उत्पादन जितना भी प्रकार का किया गया है सब में एक रूपता होना चाहिए, एक जो आपने शुरू में तय किया था प्रमाप उसी के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। सातवां कहता है अपव्यय को रोक कर बचत प्राप्त करना, यानी जो वेस्टेज हो रहा था किस फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में, लेबर का समय के फॉर्म में या दूसरे खर्चे के फॉर्म में, उसको रोकना। कैसे रुकेगा वो, क्योंकि आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो अपव्यय रुक जाएगा और अपव्यय को रोकने से क्या होगा, बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो लागत में कमी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी
सारे उद्देश्य थे। अब देखिए हम लोग आगे अगला जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के कौन कौन से लाभ है। आखिर भाई सांख्यिकीय गुण नियंत्रण पद्धति कोई भी संस्था अपनाएगा तो उसको उस पर कोई ना कोई खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा अमाउंट तो व्यय करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सब व्यवस्था करनी पड़ती है, सिस्टम लाना पड़ता है, एक विभाग भी बनाना पड़ता है। तो वो क्यों करेगा, क्यों, क्या इसकी आवश्यकता है? ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उससे अनेकों प्रकार का लाभ उस संस्था को मिलता है, इसलिए इस कार्य को वो करना चाहेगा, सांख्यिकी गुण नियंत्रण की एक अच्छी पद्धति अपनाना चाहेगा। सबसे पहला कारण है गुण में समरूपता। देखिए गुण में समरूपता का क्या आशय है कि वस्तु में जो गुण पाया जाता है उसी के कारण हम लोग उसका मूल्य चुकाते हैं। वस्तु में जो क्षमता होता है हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने का, उसी के कारण हम लोग उसका मूल्य चुकाने को तैयार होते हैं। यदि वस्तु में वो क्षमता नहीं रहेगा तो मेरे लिए बेकार हो जाएगा, वस्तु उपभोक्ता के लिए बेकार हो जाएगा। तो कहता है गुण में समरूपता होना चाहिए, यानी सारे तरह का उत्पादन एक ही गुण का होना चाहिए, सब में गुण मौजूद होना चाहिए। दूसरा कहता है त्रुटिपूर्ण उत्पादन का जल्द खोज। आप अभी देख रहे थे पीछे उद्देश्य में लिखा हुआ था कि त्रुटिपूर्ण उत्पादन का शुरू में ही पता लगाना, जैसे ही उत्पादन हुआ वहीं पर पता लगाना, तो जल्दी खोज हो जाता है, तो उस पर और व्यय नहीं होता और उसमें सुधार की भी गुंजाइश अधिक हो जाता है। तीसरा कहता है समय, श्रम, शक्ति एवं धन की बचत, इन सभी का बचत होता है। समय का बचत होता है, यानी केवल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया में जाने के पूर्व मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर डिफेक्टिव है, ताकि दूसरे प्रक्रिया में उस वस्तु पर जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है उस पर काम ना किया जाए। तो इससे क्या होता है, श्रम का बचत होता है और अगले प्रक्रिया के समय का भी बचत होता है, और कुल मिला के जब इन दोनों का बचत होगा तो धन की भी बचत होगी। तो इस प्रकार से श्रम, समय और धन की बचत होती है। इससे कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि, कर्मचारी ज्यादा उत्तरदायी हो जाते हैं इसके लागू होने से। किसके लागू होने से? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के लागू होने से। गुणवत्ता नियंत्रण की पद्धति यदि लागू होता है तो कर्मचारी अपने आप को जिम्मेदारी से काम करता है अपने आप, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि हम खराब क्वालिटी के वस्तु का उत्पादन करेंगे तो शीघ्र ही सभी लोगों के जानकारी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बहुत बढ़िया है क्वालिटी कंट्रोल का। तो कर्मचारी में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ता है। साथ ही ये भी तय किया जाता है कि यदि सामग्री का उत्पादन सही नहीं हुआ है तो कौन से स्तर पर उसमें गड़बड़ी हुई है, और जिस स्तर पर गड़बड़ी हुई है उस स्तर के कर्मचारी का या अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है। इसलिए ओवरऑल कुल मिला के कर्मचारी इसमें ज्यादा जिम्मेदारी से कार्य करता है। इसमें सांख्यिकीय गुण नियंत्रण पद्धति जब लागू होता है और अच्छे से कार्य करता है। फिर कहता है निर्माता एवं उपभोक्ताओं की जोखिम का संतुलन, यानी निर्माता बहुत बड़ा जोखिम लेता है, क्योंकि आपको पता है कि सारा साधन रहने के बाद भी उत्पादन तब तक नहीं संभव हो पाता जब तक कि साहसी उसके लिए कार्य नहीं करता है, एंटरप्रेन्योर उसके साथ नहीं होता है। तो उत्पादन का कार्य अत्यंत जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि यदि वस्तु बढ़िया नहीं हुआ, ग्राहक उसको पसंद नहीं किए, तो क्या होगा, पूरा प्रकल्प, पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। तो निर्माता के जोखिम का संतुलन होता है। किस प्रकार से संतुलन होगा? क्योंकि बढ़िया किस्म का वस्तु बन रहा है, प्लस उपभोक्ता भी देखिए रिस्क लेता है। जब वस्तु को खरीदता है तो उपभोक्ता भी जोखिम लेता है, क्योंकि हम पैसे तो दे के आ जाते हैं, मन में ये संशय कई बार बना रहता है कि पता नहीं वस्तु जो है मेरी आवश्यकता, मेरी इच्छा के अनुरूप निकलेगा या नहीं, ये वस्तु मेरी आवश्यकता को पूरा करने में खरा साबित होगा या नहीं। तो यदि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रहता है तो दोनों आश्वस्त रहते हैं। कौन दोनों?
निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों आश्वस्त रहते हैं कि नहीं वस्तु अच्छा ही मिलेगा, और निर्माता ये आश्वस्त रहता है कि मैं जो वस्तु का उत्पादन कर रहा हूँ वो क्वालिटी में बढ़िया किस्म का होगा, है ना। तो इसलिए दोनों को यह आश्वासन बना रहता है। तो देख रहे हैं आप बहुत सारा लाभ है इसमें। इन लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही, इन लाभों को प्राप्त करने के लिए ही ये पद्धति अपनाया जाता है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की। अब देखिए सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का आप आशय देख लिए, आप इसका परिभाषा देखा आपने, आप इसके उद्देश्य को देख रहे हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों को आपने देखा, किस कारण से इसको अख्तियार किया जाए, किस कारण से इसको उत्पादन के प्रक्रिया में लाया जाए। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की। विभिन्न विधियां, विधियां यानी किस माध्यम से इसको अपनाया जा सकता है, कौन कौन से इसके टूल्स हैं जिसके द्वारा इसको अपनाया जा सकता है। तो कई विधियां बताया गया है, पर मैं यहाँ पर उन्हीं का चर्चा करूंगा जो प्राय एप्लीकेबल होता है, जो प्राय लागू होता है सांख्यिकी के अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल के मामले में। इसमें सबसे पहला है, उसको कहते हैं आयत चित्र, हिस्टोग्राम। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब उत्पादन होता है तो प्रत्येक लॉट में से, या कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है तो कुछ बीच बीच के लॉट से सैंपल के आधार पर वस्तुएं ली जाती है, जिसे सैंपल कहते हैं, और उसको सैंपल को ही जांच के करके ये पता लगाया जाता है कि वस्तु का उत्पादन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग हिस्टोग्राम में क्या करते हैं कि जो सैंपल के जांचने से पता लगा है, जो रिजल्ट आया है उसको सैंपल को दिखा देते हैं नीचे में, और रिजल्ट को इधर दूसरे वाई एक्सिस पर रिजल्ट को दिखा देते हैं, एक एक्स एक्सिस पर सैंपल को दिखा देते हैं। तो एक हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र का निर्माण होता है। आयत चित्र के निर्माण होने से ये फायदा होगा कि उसको देख के ये मालूम पड़ सकता है या पड़ जाता है कि क्वालिटी में सुधार हो रहा है या गिरावट हो रहा है। देखिए हमने एक उदाहरण लिया है और ये उदाहरण आपको दिखा रहा है कि शुरू में ज्यादा डिफेक्ट हो रहा था, एक सैंपल में 30 के आसपास, बाद में वो घटते घटते 10 के भी नीचे आ गया है। इसका मतलब कि सिस्टम सही काम कर रहा है। इस हिस्टोग्राम को देखने से ये मालूम पड़ जाएगा कि सिस्टम बिल्कुल जगह पर है और अच्छा काम कर रहा है। दूसरा जो सांख्यिकीय विधि है वो है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में जो हम लोग हिस्टोग्राम में बना रहे थे, अभी आयत चित्र में बना रहे थे, उसी को बिंदु रेखा के माध्यम से दिखा दिया जाता है। अब बिंदु रेखा को कहीं भी आप दीवार में लगा देंगे या बोर्ड में लगा देंगे तो आसानी से वो बोधगम्य हो जाता है। तो इसमें भी आप नीचे में सैंपल को दिखा देते हैं और ऊपर में डिफेक्टिव को दिखा देते हैं। डिफेक्टिव कुछ भी, डिफेक्टिव कितना आइटम डिफेक्ट हुआ उसको दिखा देते हैं, और उसको देखने से ये मालूम पड़ जाता है कि डिफेक्टिव उत्पादन का प्रतिशत कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि सिस्टम सही नहीं है, और यदि घट रहा है इसका मतलब कि सिस्टम सही है। तो बिंदु रेखीय एक उदाहरण लिया है, इससे आप देख सकते हैं। एक सामान्य उदाहरण है बिंदु रेखीय प्रदर्शन, तो आप अलग से पढ़े हैं। वही जो भी सैंपल में जो डिफेक्ट आया है उसको सिंपली ग्राफ में दिखाना है, तो उसको कहते हैं बिंदु रेखीय प्रदर्शन। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय टूल है अपने हाथ में किसका, गुण नियंत्रण के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वो है नियंत्रण चार्ट, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट के माध्यम से बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है कि कितना प्रतिशत सिस्टम हमारा कंट्रोल लिमिट के बाहर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल लिमिट तय करते हैं। एक कंट्रोल लिमिट होता है वो बिल्कुल मध्य रेखा होता है, दूसरा अपर कंट्रोल लिमिट होता है ऊपर का, और तीसरा नीचे का। अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए डिफेक्ट, और लोअर कंट्रोल लिमिट भी एक तय किया जाता है जितना तक कि बियर किया जा सके। अब कंट्रोल चार्ट दो प्रकार का होता है। आप देखिए यहाँ पर जो मेरे सामने जो मैंने बनाया है उसमें देखिए आप, तो लिखा है कि प्रोसेस कंट्रोल यानी प्रक्रिया कंट्रोल चार्ट, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोल चार्ट यानी उत्पाद नियंत्रण।
और पहला क्या है, प्रक्रिया या विधि नियंत्रण। प्रक्रिया नियंत्रण पुनः दो प्रकार का है। पहले को कहते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, चरों के संबंध में कंट्रोल चार्ट, चरों के संबंध में। उसमें दो प्रकार का प्रमुख कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है। पहले को कहते हैं मीन चार्ट, माध्य चार्ट, और दूसरा है रेंज चार्ट यानी विस्तार चार्ट। और प्रोसेस कंट्रोल में, प्रक्रिया नियंत्रण में दूसरा जो है वो है गुणों के संबंध में कंट्रोल चार्ट। उसमें पहला है सी चार्ट, दूसरा है एनपी चार्ट और तीसरा है पी चार्ट। ये गुणों के संबंध में क्वालिटी नियंत्रण चार्ट है। अब जो बड़ा दूसरा भाग था वो था प्रोडक्ट कंट्रोल का। प्रोडक्ट कंट्रोल में दो प्रकार होता है, एक वेरिएबल के संबंध में यानी चरों के संबंध में जिसको मापा जा सके, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स के संबंध में। एट्रीब्यूट्स यानी जिसको हम लोग जिसको गुण दे सके, जिसको क्रम दे सके, उस क्रम के अनुसार यदि प्रोडक्ट को रखा जा सके तो वहां पर प्रोसेस कंट्रोल यानी वहां पर प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल नहीं लागू होता, वहां पर प्रोडक्ट कंट्रोल लागू होता है। और प्रोडक्ट कंट्रोल के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि पूरा प्रक्रिया जो है उत्पादन का वो नियंत्रण में है या नहीं। अब कंट्रोल लिमिट किस प्रकार से तय होता है और इससे संबंध में न्यूमेरिकल को हल करने के संबंध में कुछ बातें मैं इसके भाग 2 में करूंगा। तो मैं इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूंगा, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भाग 2 में। थैंक यू।